सतगुरु की सच्ची भक्ति क्या है? कभी विचार किया है? क्योंकि शायद हमें अभी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तभी तो हम सतगुरु की भक्ति मन के ताबे में आकर या मन के कहे अनुसार वो सब करने लग जाते हैं जो पता नहीं सही है या गलत। लेकिन ज़्यादातर हम लोग वही गलती दोहराते हैं जो और लोग दोहराते हैं, यानी लोग जो देखते हैं दूसरों को करते हुए वही करने लग जाते हैं। कभी सोचा है इस बारे में भी कि गुरु की क्या सच्ची भक्ति हो सकती है? देखो, सतगुरु जो है वक़्त के, वो कभी भी ये नहीं चाहते, ना ही कोई संत ये कहेगा कि तुम उसकी सेवा करने लग जाओ, उसकी भक्ति करने लग जाओ। वो तो यही कहेंगे कि आप उस परमात्मा की भक्ति करो, उस निराकार की भक्ति करो जिसने सारी दुनिया बनाई है, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने मुझे बनाया है। और वो उस भक्ति को करने का हमें एक साधन, एक तरीका समझाते हैं। लेकिन हम वो तरीका छोड़कर, मैंने कहा जैसे दुनिया के लोगों को देखते हुए जो वो कर रहे हैं वो करने लग जाते हैं, या जो हमें अच्छा लगता है, हमारे अपने मन को जो पसंद है, हम वो सब करने लग जाते हैं। तभी तो देखा है ना कि आश्रमों में जाकर, डेरे पे जाकर लोग कई कई दिन तक वहां सेवा कर लेते हैं, लेकिन जो भजन सिमरन की भक्ति है, जो काम बताया गया है, वो नहीं कर पाते। अब वो जरूरी है जो डेरे में जाके सेवा की, या ये जरूरी है? ये खुद से विचार करके देखो क्या जरूरी है। बस देखते हैं लोग जा रहे हैं डेरे में सेवा करने, हम भी चले जाते हैं। समय नहीं होता है तो समय निकाल लेते हैं। तो क्या ये सेवा करना गलत है? देखो, ना तो ये सेवा करना गलत है, और भजन सिमरन की सेवा तो गलत हो ही नहीं सकती। गुरु की जो भक्ति है वो पूरी आस्था और विश्वास के साथ जो भी की जाए वो कम है। जितनी आस्था और विश्वास के साथ भक्ति की जाए, मैं कहता हूं जब हम यहां से जा रहे हैं उस वेले तक यदि हम गुरु नाम के साथ जुड़े हैं तो वो भी गुरु की भक्ति है, नाम भक्ति है, सतगुरु भक्ति है। वो सारी की सारी भक्तियां सफल हैं, सफल हैं। लेकिन केवल देखा देखी की भक्ति करने लग जाना ये ठीक नहीं है। इसीलिए तो मैंने खुद अनुभव किया है कि तरह तरह की सेवा करने के बाद जिन्हें हम भक्ति का रूप देते हैं, हमारे मन में कभी सब्र नहीं आता, हमारे मन में कभी संतोष नहीं आता। भाई, भक्ति करने के बाद तो मन में शांति आनी चाहिए। हमारा धन के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, समस्त चीजों के प्रति आसक्ति कम होनी चाहिए। हमें कर्म तो करना है, लेकिन कर्म निर्लिप्त होकर करना है। यही तो गुरु का ज्ञान है कि भाई इस दुनिया में आए हो, सूरमा बन के रहो, बहादुर बन के रहो, दुनियावी काम धंधे करते रहो। बहादुर इसलिए कहा है, सूरमा इसलिए कहा है कि तुम्हें जो लड़ाई लड़नी है वो अपने आप से लड़नी है, गुरु की भक्ति करनी है। और गुरु की भक्ति है गुरु की नाम भक्ति। गुरु जहां जाते हैं हम भी पीछे पीछे दौड़े चले जाते हैं। गुरु जहां सत्संग करते हैं हम वहां उनके सत्संग सुनने चले जाते हैं। लेकिन भाई ये बताओ,
वो तो हर सत्संग में सत्य की ही तो बात करते हैं, चाहे वाणी कोई भी हो, विषय कोई भी हो, घुमा फिरा के वो यही कहते हैं कि नाम सच है, इस नाम का भजन सिमरन सच है। इसके अलावा तो कुछ नहीं कहते ना। हमें वही बात समझ नहीं आती तो हम बार बार उनके पीछे जाते हैं। चलो अगर समझ नहीं आती है तो चले जाओ, लेकिन वहां जाकर फिर वही सुनकर हम उसे अपने अंदर क्यों नहीं लवलीन कर लेते, या हम उसमें क्यों नहीं जज्ब हो जाते, क्यों नहीं हम उसमें समावेश हो जाते। एक नाम ही तो है। गुरु की सबसे सरल भक्ति क्या है? गुरु की सबसे सरल और प्रिय भक्ति है कि उस नाम के साथ अपने आप को जोड़ लो, सब कुछ उस नाम को सौंप दो। तुम चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी रूप रंग के हो, पढ़े हो, लिखे हो, अनपढ़ हो, गवार हो, इससे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं। गुरु को तो बड़े ही सहजता से, सरलता से खुश किया जाता है और वो खुश रहते हैं। देख लो, बड़े बड़े धनवान हैं जिनके पास कुबेर का खजाना है, लेकिन खाली हैं। गुरु नाम की जो कमाई जो नहीं करते, गुरु नाम की याद तक जिन्हें नहीं आती, गुरु की आंखें, गुरु का नूर उन्हें क्या नजर आएगा? गुरु की सच्ची भक्ति है कि गुरु का नूर, गुरु का सूक्ष्म स्वरूप हमारे आत्मा में बसा रहे, हमारी आत्मा में उनकी याद बसी रहे। हमारा मन जो दुनियावी पदार्थों के लिए लालायित रहता है, वो मन गुरु नाम से जुड़ा रहे। सारे के सारे रस फीके लगे, सारे के सारे रस, चाहे वो काम के हो, क्रोध के हो, लोभ के हो, वासना के हो, किसी भी चीज के हो, किसी भी पदार्थ को खा लिया जाए, किसी भी पदार्थ का सेवन कर लिया जाए, उससे वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता, वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता जो गुरु के नाम के सिमरन करने से प्राप्त होता है। गुरु की सच्ची भक्ति यही है। अमृत वेला में समय मिले, अमृत वेला में बैठ जाओ, दोपहर में समय मिले, दोपहर में बैठ जाओ, शाम वक्त मिले, शाम बैठ जाओ, रात्रि में उठ जाते हो, रात्रि में बैठ जाओ। अरे बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, नहीं तो चलते फिरते भी सही, खाते पीते भी सही। यही तो गुरु की सच्ची भक्ति है, और क्या है। हम जो हैं वो हम हैं नहीं, जो हम नहीं हैं वो हम दुनिया को दिखाते फिर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें लोभ, हम जानते हैं कि हमें क्रोध, वासना, ये सब अच्छा नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम करते हैं क्यों? क्योंकि हम वो हैं जो हम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम मीठा बोलें, लेकिन हम नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि हम ताबे में हैं वासनाओं के। तो गुरु की सच्ची भक्ति है कि इन वासनाओं के, इन विकारों के ताबे से ऊपर उठना है, अपने अंदर गुरु नाम के गोते लगाने हैं। गुरु नाम का सागर जो बह रहा है, इस सागर में डूब जाना है, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ सदगुरु के हवाले करके, नाम को सब कुछ सौंप देना है। फिर ये परिवार, ये समाज, ये देश है तो उन्हीं का। अरे नाम ही तो सब कुछ होया, बिन सतगुरु नाम ना जपे, कहा है ना, सब कुछ नाम के साथ है। गुरु नानक साहब ने तो बड़ी दिलेरी के साथ कह दिया था, ये सब खंड ब्रह्मांड सब नाम के साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन इस दुनिया से नाम चला जाएगा, यहां सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रलय और महाप्रलय आ जाएगी। ये बात हमें समझ नहीं आती क्या? गुरु को खुश करना चाहते हो, कहते हैं गुरु राजी सब राजी। देख लो, खाली पेट होते हुए भी लोग पूरा दिन गुरु नाम से जुड़े रहते हैं, मेहनत मशक्कत करते रहते हैं। थोड़े से धन में भी पूरा परिवार खुश चल रहा है,
बीमारियां लोगों के दिलों में घर करे हुए हैं, शरीरों में घर करे हुए हैं। धन आता है रुकता नहीं। बहनें हैं, तरह तरह के कपड़े हैं घर में, जेवरात हैं घर में, फिर भी सुख नहीं है, चैन नहीं है। पति पत्नी में अनबन है, माता पिता में अनबन है, बच्चों में अनबन है। अरे भाई ये क्यों है? क्योंकि अभी नाम के साथ जुड़े नहीं हैं, सब कुछ सौंपा नहीं है गुरु को। गुरु की सच्ची भक्ति है, गुरु के सेवादार बन जाओ, गुरु के चाकर बन जाओ। गुरु के चाकर का मतलब ये नहीं है कि आप उनके आश्रमों की सेवा करने लग जाओ, उन्हें धन दे दो, वो नहीं चाहते। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु नहीं भूखा। पूर्ण संत सदगुरु जो वक़्त के हैं वो तुम्हारे धन के भूखे नहीं हैं। उन पे तो वो धन है, वो धन जिससे स्वार्थ और परमार्थ दोनों संवर जाते हैं। 84 लाख योनियों से निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए जल से निर्लिप्त है, इसी तरह हम संसार में रहते हुए संसार की माया हमें नहीं छू पाती। क्यों? क्योंकि हम गुरु नाम से जुड़े हुए हैं, गुरु की सच्ची भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ गुरु को सौंप दिया है, सब कुछ। हम तो चाकर हैं सतगुरु के, कहने वाले नहीं, अंदर से। हम तो चाकर हैं सतगुरु के। भाई सुबह अमृत वेले में उठ जाते हैं, कहने के लिए नहीं, वाकई में उठ जाते हैं। खाने से पहले उन्हें खिलाते हैं, ऐसे नहीं कौर तोड़ के रखते हैं। आंखें बंद की, सतगुरु का दीदार हुआ, मेरे सतगुरु आओ भोजन करो। चलते फिरते उठते बैठते संसार के सब काज, अरे यहाँ तक कि जो वाकई में सतगुरु की सच्ची भक्ति करते हैं वो तो श्वास भी ये सोच के लेते हैं कि सतगुरु बैठे हैं अंदर, वो श्वास ले रहे हैं। सतगुरु हैं, परमात्मा है अंदर, वो क्या किसी से दुर्व्यवहार की भाषा बोलेंगे। सिर्फ प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद छाया हुआ है उनके हृदय में, जो सतगुरु की सच्ची भक्ति करते हैं। आओ हम सब मिलकर सतगुरु की सच्ची भक्ति करें, गुरु की नाम भक्ति करें, सारा दिन नाम के साथ जुड़े रहें। क्योंकि अंत वेले यदि कुछ साथ जाएगा तो यही गुरु का नाम, गुरु की सच्ची भक्ति हमारे लेखे में लिखी जाएगी और देखी जाएगी। इसीलिए गुरु